दाल मंडी बनारस की धड़कन है, गुदौलिया दिल है, तो ये भी यहाँ की धड़कन है। पद्मश्री पद्म विभूषण उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब का मकान यहाँ पर है। ये दाल मंडी बहुत पुरानी है, अंग्रेजों के भी पहले की ये दाल मंडी है। यहाँ आने वाला 20,000 में भी अपनी लड़की की शादी कर पाता है और 20 लाख में भी अपनी लड़की की शादी कर पाता है। कितनी दुकानें उजड़ेंगी, कितने मकान उजड़ेंगे, कितने गरीब उजड़ेंगे। हमारे देश के विख्यात कवि जयशंकर प्रसाद जी नारियल बाजार में उनकी सुंगनी की छोटी सी दुकान थी। बहुत पुरानी फिल्म स्टार कुमकुम जी हैं, उनका मकान यहाँ पर है। आगा हश्र काश्मीरी जिनसे की फिल्मी दुनिया की इजाद है, उनकी भी कर्म भूमि यही दाल मंडी है। यहाँ जितनी भी दुकान है, हर दुकान में आपको 2 नौकर हिंदू मिलेगा। बहुत हिंदू दुकानदार है, आप सर्वे करके देख लीजिए, आपको 40% हिंदू दुकानदार मिलेंगे, 60% मुस्लिम दुकानदार मिलेंगे। यहाँ की सुबह वंदे मातरम से शुरू होती है और यहाँ की रात अल्लाह हाफिज से खत्म होती है। हम सब मिल के दाल मंडी को कभी भी उजाड़ने नहीं देंगे। दाल मंडी के मसले पर हमारे साथ पूर्व पार्षद जो कई बार पार्षद रही हैं और पेशे से वकील भी हैं, दाल मंडी के इतिहास के बारे में और यहाँ के मार्केट के बारे में एक बार बात करेंगे। क्या खास है इस दाल मंडी में? जैसे कहा जाता है कि बनारस का दिल अगर है तो दाल मंडी है। जी हाँ, ये दाल की मंडी आज की नहीं है, ये दाल मंडी बहुत पुरानी है, अंग्रेज़ों के भी पहले की ये दाल मंडी है। और ये पहले इसको बदनाम करने के लिए अब एक साजिश रची जा रही है कि ये जो है इसका चौड़ीकरण होगा, इसका ये होगा, दुकानें हटाई जाएंगी। पहले आप 5 फीट था, फिर 10 फीट हुआ, अब 17 मीटर हो गया है। आप बताएं, मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ कि क्या 17 मीटर चौड़ा धाम बनाने की इनको क्या ज़रूरत है? कितनी दुकानें उजड़ेंगी, कितने मकान उजड़ेंगे, कितने गरीब उजड़ेंगे? आखिर इनका उजाड़ना ही मकसद है। अगर ऐसा है तो हम दाल मंडी को कभी, हम सब मिल के दाल मंडी को कभी भी उजाड़ने नहीं देंगे। और इसके लिए हमें जो भी लड़ाई लड़ना पड़े, हम उसको शांतिपूर्ण तरीके से लड़ेंगे और हम दाल मंडी को उजाड़ने नहीं देंगे। दाल मंडी बनारस की धड़कन है। जैसे कहा जाता है कि गुदौलिया दिल है, तो ये भी यहाँ की धड़कन है और अपनी धड़कन से दूर रह के तो कोई भी कहा जाता है कि इस दाल मंडी में किसी भी तबके का या किसी भी आर्थिक स्थिति का आदमी आता है, वो अगर 50 रुपया लेकर के आएगा तब पर भी सामान मिलेगा और 5,000 लेके आएगा तब यही तो यहाँ की ब्यूटी है, यही यहाँ की खासियत है। सबसे बड़ी ब्यूटी ये है कि यहाँ आने वाला 20,000 में भी अपनी लड़की की शादी कर पाता है और 20 लाख में भी अपनी लड़की की शादी कर पाता है। यही तो यहाँ की सबसे बड़ी ब्यूटी है। गरीब से गरीब इंसान यहाँ आता है और अपनी लड़कियों की शादी को बहुत अच्छे से मैनेज करता है और अच्छा सामान लेके जाता है। ऐतिहासिक कोई बात दाल मंडी की, जैसे बिस्मिल्लाह खां यहाँ पे, अगर आप ऐतिहासिक चीज़ों को लेके चलेंगे तो पद्मश्री पद्म विभूषण उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब का मकान यहाँ पर है। उसके अलावा पंडित छन्नू लाल जी जो कि दाल मंडी में प्रसिद्ध तबला वादक थे, वो यहाँ रहते हैं। और हमारे देश के विख्यात कवि जयशंकर प्रसाद जी नारियल बाजार में उनकी सुंगनी की छोटी सी दुकान थी। आज वो हमारे राष्ट्र कवि हैं और हाई स्कूल की किताब में उनकी कविता है, जिसे साल में एक बार सारे बच्चों को पढ़ना पड़ता है और पढ़ के फिर उसका आंसर दे के वो पास होते हैं, चाहे वो हाई स्कूल की बुक हो, चाहे वो इंटर की बुक हो। इसके अलावा फिल्म स्टार, बहुत पुरानी फिल्म स्टार कुमकुम जी हैं, उनका मकान यहाँ पर है, जिसे भी कहा जाता है कि गोविंदा जी की मौसी थी, जो वर्तमान में हमारे वो है फिल्म स्टार गोविंदा जी, उनकी मौसी का मकान है। इसी तरह आप खोजिएगा तो यहाँ बहुत सारी ऐतिहासिक चीज़ें निकलेंगी। आगा हश्र काश्मीरी जिनसे की फिल्मी दुनिया की इजाद है, उनकी भी कर्म भूमि यही दाल मंडी है। इसी दाल मंडी से ही उन्होंने सब कुछ शुरू किया, यही के रहने वाले। आज भी आप आगे जाइएगा तो आगा हश्र अकादमी आपको खुली मिलेगी, जिसे कि उनके जो वंशज हैं वो उसको चला रहे हैं आज भी। तो ऐसा नहीं है, यहाँ की ब्यूटी अभी आपने देखा नहीं। अभी 4 दिन पहले चौक थाने के पास एक मज़ार है ज़ाहिर शेख बाबा की, वहाँ का उर्स चल रहा था और कव्वाली अपने पूरे शबाब पे थी। उसी में हमारे एक हिंदू भाई आते हैं और कहते हैं कि ये जो यहाँ की हिंदू मुसलमान की ब्यूटी है, हम हिंदू होते हुए भी इस ब्यूटी को कभी कम नहीं होने देंगे। उनका स्टेटमेंट इतना अच्छा अगर आप कहेंगे तो हम उनकी रिकॉर्डिंग आपको अवेलेबल करा देंगे। जिस तरह उन्होंने कहा था कि यहाँ की सुबह वंदे मातरम से शुरू होती है और यहाँ की रात अल्लाह हाफिज से ख़त्म होती है।
उनकी ब्यूटी, उन्होंने जो कुछ भी कहा इतने खूबसूरत, वो पंडित थे, वो एक पंडित जी की बात मैं कर रही हूँ। और वो मज़ार पे जो है किस श्रद्धा से आज की डेट में जो चौक थाने पे मज़ार, वहाँ मुसलमान शायद 30% जाता है, 70% हमारे हिंदू भाई जाते हैं वहाँ पे, और अपने गद्दी की चाबी को उस पर रख के तब वो अपनी दुकान खोलते हैं। तो यहाँ की ब्यूटी बिल्कुल अलग है। यहाँ सिर्फ लड़वाने का काम किया जा रहा है, हिंदू मुसलमान किया जा रहा है। यहाँ जितनी भी दुकान है, हर दुकान में आपको 2 नौकर हिंदू मिलेगा सिर्फ। जबकि सच्चाई ये है कि हिंदू मुसलमान दोनों यहाँ मिक्स आबादी है कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो। और आप यकीन मानिए, मकान उजड़ेगा या दुकान उजड़ेगा, उसमें मुसलमान नहीं सिर्फ उजड़ रहा है, हिंदू भाई भी हमारे उजड़ रहे हैं। एक आदमी के साथ अगर आप 5 आदमी जोड़ के देखिएगा तो 10,000 दुकान मकान में कितने लोग हो जाते हैं। इतना रिच जो है कल्चर और इतिहास है, उसके बावजूद सरकार की नज़र जो है इसके चौड़ीकरण पे नहीं, सरकार की नज़र चौड़ीकरण पे नहीं है, सरकार की नज़र हिंदू मुस्लिम विरोधी है। वो कैसे हिंदू मुस्लिम लड़े, बस ये चाहती है, बस वो ना हिंदू को चैन से रहना देना चाहती है, ना मुसलमान को चैन से रहना। हिंदू दुकानदार हिंदू बहुत हिंदू दुकानदार है, आप सर्वे करके देख लीजिए, आपको 40% हिंदू दुकानदार मिलेंगे, 60% मुस्लिम दुकानदार मिलेंगे, आप सर्वे करके देख लीजिए। और सब कुछ भी होता है तो हम हिंदू मुसलमान दोनों एक साथ खड़े हैं। उसके बाद भी ये भेदभाव, खाली आपका काम लड़ाना है, आप लड़ा के क्या हासिल करिए, कुछ हासिल आपको। समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन भी यहाँ आया था, उससे कुछ उम्मीद है कि वो लोग आपकी कानूनी मदद कुछ करेंगे? बिल्कुल करेंगे। वो डेलीगेशन आदरणीय अखिलेश यादव जी ने भेजा था लखनऊ से, और हम लोग को पूरी उम्मीद है कि वो हम लोग के फेवर के लिए सब कुछ करें। लेकिन बहुत सारे लोगों को ये देखा है कि जब पॉलिटिकल लोग इसमें आएंगे तो मामला और पेचीदा हो सकता है। सरकार पॉलिटिकल तो पहले ही आ चुके हैं साहब जी, वो पॉलिटिकली लोग तो उजाड़ रहे हैं। लोग आएंगे तो फिर आना पर बात आ जाएगी साहब जी, ये पॉलिटिकल लोग ही तो उजाड़ रहे हैं। पहले कौन आया? बीजेपी तो है। प्रस्ताव किसने दिया? इंद्रेश ने दिया। पास किसने कराया? पूर्व मंत्री नहीं तो कराया। तो पॉलिटिक्स तो पहले से ही शुरू हो गई है। पॉलिटिक्स अब आज नहीं शुरू हुई, पॉलिटिक्स तो इसको उजाड़ने में बहुत पहले से शुरू हो चुकी है। समाजवादी पार्टी के आने से कोई जो है नुकसान नहीं है? मुझे नहीं लगता कि नुकसान है। समाजवादी पार्टी तो हमारा सहयोग कर रही है, हमारे हिंदू मुस्लिम को सबको दोनों को साथ लेके चल रही है, वो हमारा सहयोग कर रही है। आपने कितना सहयोग एक किया? आखिरी सवाल, इसके अलावा कोई कानूनी जो कार्रवाई या कानूनी लड़ाई आप लोग लड़ रहे हैं? बिल्कुल लड़ेंगे, क्यों नहीं लड़ेंगे। हम लोग लड़ रहे हैं, हम लोग की मीटिंग हो रही है, हम लोग अभी जितना जा सकते हैं हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हम लोग से जो भी बन पड़ेगा यहाँ की जनता के लिए करें।